बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। कल इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फैसला किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो मखसूस नशिस्तों के लिए अहल नहीं है और ये नशिस्तें उनको नहीं दी जाएंगी। फैसले में ये भी कहा गया था कि ये नशिस्तें जो है फिर दीगर सियासी जमातों में तकसीम कर दी जाएंगी और तकसीम का जो वो अमल है वो आज शुरू कर दिया गया। जो अब तक हमारे पास इत्तलात हैं कुछ इलेक्शन कमीशन की जानिब से हैं और कुछ हमारे ज़राए का दावा है जहाँ हमारी बात भी हुई, तो मैं उन दोनों का मिक्स एंड मैच आपके सामने रखता हूँ। नेशनल असम्बली में जो KPK से मखसूस नशिस्तें हैं उनकी तादाद है 11 और वो 11 नशिस्तों की तकसीम इस तरह की गई है कि उसमें से 4 जो हैं वो नून लीग को मिली हैं और 2 पीपल्स पार्टी को और 2 जो हैं वो JUI को मिली हैं। ये कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तें हैं खैबर पख्तूनख्वा से। और जो 3 अक़लियती नशिस्तें हैं KPK से वो भी अलॉट कर दी गई और 1 सीट उसमें से नून लीग के हिस्से में आई, 1 पीपल्स पार्टी और 1 JUI पे इनके हक में हिस्से में आई। ये तो हो गई कौमी असम्बली KPK की जो मखसूस नशिस्तें थी वो उसका सूरत हाल। लेकिन जो सूरत हाल KPK की सूबाई असम्बली में है वो मेरे ख्याल में अनप्रेसिडेंटेड है। एक तारीख रकम हुई KPK में, मुझे ऐसा लगता है, मेरी दानिश में या मेरी अब तक की जो रिसर्च है उसमें मुझे समझ नहीं आई कि इससे पहले कभी कहीं ऐसा हुआ या नहीं हुआ। बहरहाल इसको मजीद भी देखेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ KPK की सूबाई असम्बली के अंदर एक तारीख रकम हुई, वो ये हुई कि 3 ऐसी पार्टीज़ हैं जिनकी जनरल सीट्स कम हैं, जिनके ऊपर उनके अरकान मुंतखब हो गए, जबकि उनको जो एलोकेट हुई मखसूस नशिस्तें उनकी तादाद ज़्यादा है। तो वो अगर नंबर्स में देखा जाए JUI फे जो है जमीयत उलमा इस्लाम, उनकी जनरल सीट 7 हैं, 7 KP असम्बली में, और जो उनको अलॉट की गई मखसूस वो है 10। इसी तरह अगर बात की जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो उनकी जो जनरल सीट्स हैं KP असम्बली में वो 4 हैं, जबकि उनको जो मखसूस नशिस्तें अलॉट की गई वो है 6। और इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, उनकी जो जनरल सीट्स हैं वो 6 हैं, 5 उनके अरकान मुंतखब हुए थे और 1 आज़ाद ने उनको ज्वाइन किया, तो उनकी टोटल स्ट्रेंथ हो गई 6 जनरल सीट्स की। लेकिन जो उनको मखसूस नशिस्तें अलॉट की गई वो बन गई, वो हैं उनको वो 8 हैं। तो इन तीनों पार्टीज़ की जनरल सीट्स जो हैं वो KP असम्बली में कम और उनके उसके यानी प्रोपोर्शन के हिसाब से होती हैं, तो वो जो मखसूस हैं वो ज़्यादा हैं तादाद में। तो ये बड़ी अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है जो ये KP असम्बली में देखने में आई। इसके अलावा 2 और पार्टीज़ हैं, एक अवामी नेशनल पार्टी, एक उनकी जनरल सीट और एक उनको अलॉट हुई मखसूस नशिस्त। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन परवेज़ खट्टर ग्रुप जो था, 1 सीट उनकी थी जनरल और 1 उनको मखसूस नशिस्त मिल गई। तो मैं ये समझता हूँ KPK असम्बली के अंदर एक तारीख रकम हुई है। अब इसको किस्मत की सितम ज़रीफ़ी कहा जाए या कानूनी शिकंजा कहा जाए या अपनी हिकमत अमली की सज़ा कहा जाए, यानी तहरीक इंसाफ की जो हिकमत अमली की सज़ा है, तो इनमें से क्या है। बहरहाल तहरीक इंसाफ के लिए ये जो है इंतहाई बुरी खबर है, जो उनके साथ ये हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब हो गया। कानून के आगे तो कोई भी मतलब खड़ा नहीं हो सकता। अगर कानून फैसला कर रहा है, हाँ अलबत्ता एक फोरम मौजूद है, अदालतों में वो जाएंगे, इसको चैलेंज करेंगे, इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को, सूरत हाल वहाँ बदल भी सकती है, ऐन मुमकिन है, लेकिन इम्कानात उसके बड़े मादूम हैं, बहुत कम इम्कान है। अब आ जाते हैं सर, इसके सिंध असम्बली के अंदर 2 सीट्स थी, तो वो 2 सीट्स जो हैं मखसूस नशिस्तें ख़वातीन की, एक वो दे दी गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और एक नशिस्त जो है वो दे दी गई है MQM पाकिस्तान को। अब आ जाते हैं जनाब, ये अगर इसको जो इलेक्शन कमीशन का अमल है, इसको अगर आप कहा जाए कि ये उनका अमल है, तो इसका रद्द अमल जो है वो भी तहरीक इंसाफ की जानिब से आज आ गया और वो है एक अनाउंसमेंट, वो इमरान खान साहब की जानिब से की गई। आज KPK के जो CM हैं नौ मुंतखब वज़ीर आला गंडापुर साहब, अली अमीन गंडापुर साहब, आज उनकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से और मुलाकात के बाद जो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की उसमें उन्होंने ये कहा कि बानी PTI की जानिब से कहा गया है कि इतवार के दिन मुल्क भर में एहतजाज किया जाए और वो 2 रीज़न्स के ऊपर होगा, एक धांधली के ख़िलाफ़ और ये जो मखसूस नशिस्तों वाला फ़ैसला है इसके ख़िलाफ़। इन 2 चीज़ों के ख़िलाफ़ उनका एहतजाज होगा। अब उनका जो टारगेट है उस वो 2 हो गए हैं। अपोजिशन हुकूमत वाली पार्टीज़ तो हैं ही हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि इन्होंने वोट चोरी किया। अब इलेक्शन कमीशन भी उसकी जद में है कि इलेक्शन का कंडक्ट उन्होंने करवाया, फॉर्म 45 वाला मामला वो उन पर डालते हैं, और इसके अलावा अब जो मखसूस नशिस्तों का मामला है वो ये कहते हैं कि ये हमारी थी लेकिन उनको दे दी गई, तो इसमें वो मुरद इल्ज़ाम ठहराते हैं इलेक्शन कमीशन को। तो जो एहतजाज होगा वो हुकूमत के ख़िलाफ़ भी होगा, यानी जो हुकूमती पार्टीज़ हैं, और इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ भी होगा। इसमें देखना ये होगा क्योंकि इससे कबल माजी करीब में PTI को जो है 9 मई के बाद से इनका क्रैकडाउन शुरू हुआ, फिर इनको एहतजाज की इजाज़त नहीं मिली। अगर वो करते थे तो पकड़ धकड़ होती थी। जो अभी पिछले दिनों एहतजाज किया उसमें भी अच्छी खासी पकड़ धकड़ हुई और लाहौर के अंदर भी एहतजाज था तो वहाँ भी पकड़ धकड़ हुई। 2 चीज़ें देखनी होंगी, एक कितना वर्कर उनका निकलता है। आज इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी पार्टी के जितने भी मुंतखब लोग हैं वो सब के सब एहतजाज में निकलें, वर्कर्स को लेके निकलें, और चाहे वो नेशनल असम्बली हो या सूबाई असम्बलीज हो, सब के सब लोग निकलेंगे। तो इम्कान इस चीज़ का है कि एक बहुत बड़ी तादाद इतवार के दिन
सड़कों पे निकलेगी। अब उसमें अब सूरत हाल थोड़ी बदल भी चुकी है। केपी के अंदर उनकी हुकूमत बन गई है, बहुत बड़ा मैंडेट उनके पास है और जो लीड कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब खुद वो इंतहाई एक्टिव हैं, एहतजाजी सियासत में वो बड़ा भरपूर उनका किरदार रहा है। तो अब देखना होगा केपी के बिलखुसूस वो इसमें क्या रोल प्ले करता है, क्योंकि ज़्यादा नज़रें जो हैं वो अब केपी के ऊपर होंगी, क्योंकि उनके पास हुकूमती मशीनरी है, उनके पास वसाइल भी हैं और वहाँ पे उनकी अपनी हुकूमत भी है। पंजाब में उनको हो सकता है मज़ाहमत का सामना करना पड़े और विफाक में भी करना पड़े, शायद सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो सकता है वहाँ भी करना पड़े, लेकिन केपी के वो इंपॉर्टेंट होगा देखना। तो अब एक तो ये होगा और ये भी देखना होगा क्या इस बार भी उनके ऊपर क्रैकडाउन होता है, क्योंकि अब मुंतखब हुकूमतें आ चुकी हैं, विफाक के अंदर भी आ गई और सूबों के अंदर भी आ चुकी हैं। तो इन हुकूमतों का पीटीआई की जानिब जो एक वो होगा, मतलब उनका कैसे निपटते हैं उसको हिकमत अमली क्या होगी, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि ये जमहूरियत का राग तो अलापते हैं, सारी जमातें अलापती हैं। तो अब डेमोन्स्ट्रेशन जो है, पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन, वो हर सियासी जमात का हक है अनटिल वो पुरअमन हो। अगर पुरअमन होगी तो यकीनन उनको राइट दिया जाना चाहिए और खुदा ना करे कि वो वायलेंस में तब्दील हो। तो ये देखना होगा सूरत हाल जो है वो किस तरफ जाती है, या क्या रुख इख्तियार करती है। तो ये तो इसकी सूरत हाल हो गई। अब आते हैं आज जो हमारी तहकीक के मुताबिक जो अब तक हमने कोशिश की समझने की नंबर गेम को, नेशनल असम्बली के अंदर जो इस वक्त नंबर गेम बन रही है, इस वक्त ईवान जो है वो 336 अरकान पर मुश्तमिल है। एक इलेक्शन नहीं हुआ एक हल्के में और एक के रुकन जो है उनका नतीजा रोका गया है। तो इस वक्त मौजूदा ईवान वो 334 अरकान पे मुश्तमिल है। और अगर इन 334 अरकान की जो तकसीम हुई है, जिसमें पार्टी पोजीशन बन रही है, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 123 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पे आ रही है। 75 सीट्स उनकी जनरल हैं जो उनके अरकान जीत के आए और 9 आज़ाद अरकान उनमें शामिल हुए। 34 उनको ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें मिली और 5 जो है वो अक़लियती नशिस्तें भी उनको हासिल हुई। तो इस तरह उनका नंबर हो गया 1, 2, 3 और इसके साथ वो पहले नंबर पे हैं। और ईवान के अंदर यानी पार्लियामेंट नेशनल असम्बली के अंदर जो दूसरे नंबर की पार्टी है वो है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, जो कि तहरीक इंसाफ से वहाँ गए एक्चुअली अरकान। उनकी तादाद इस वक्त जो हमारी कैलकुलेशन में बन रही है वो 82 है और क्योंकि उनकी मखसूस नशिस्त जो है उसके खाने में 0 है, उसमें उनको कुछ नहीं मिला, तो उनका नंबर 82 और 82 के साथ तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वो नेशनल असम्बली में दूसरे नंबर की जमात है। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और वो 73 अरकान के साथ, उसमें उनकी 54 जो है वो जनरल सीट्स हैं और ख़वातीन की 16 उनको नशिस्तें मिली मखसूस और अक़लियतों की 3 नशिस्तें उनको मिली। तो इस तरह 73 के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पे है। चौथे नंबर की बात की जाए तो एमक्यूएम पाकिस्तान है, 22 सीट्स हैं उनकी टोटल, उसमें एमक्यूएम की 17 जनरल सीट्स और 4 ख़वातीन की और 1 अक़लियती नशिस्त। तो 22 सीटों के साथ एमक्यूएम पाकिस्तान ईवान के अंदर चौथे नंबर पे है। पाँचवें नंबर की बात की जाए तो जमीयत उलमा इस्लाम है 11 अरकान के साथ और 6 उसमें उनकी जनरल सीट्स हैं, जबकि 4 उनकी ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं और 1 उनकी अक़लियत की नशिस्त है। और छठे नंबर की बात की जाए तो वो काफ लीग है 5 सीट्स के साथ, 4 सीट्स उनकी जनरल और 1 नशिस्त उनकी ख़वातीन की, तो ये उनकी 5 सीट्स हो गई और वो छठे नंबर पे हैं। सातवें नंबर की बात की जाए तो आईपीपी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जिसके चेयरमैन साहब सियासत भी छोड़ चुके हैं और पार्टी भी छोड़ चुके हैं, अब अमली तौर पे अलीम खान साहब उस पार्टी को चला रहे हैं। तो इनको टोटल 4 नशिस्तें मिली, 3 उनकी जनरल सीट्स हैं और 1 उनको ख़वातीन की मखसूस नशिस्त मिली। इस तरह वो 7वें नंबर पर हैं। जबकि MWM मुस्लिम लीग ज़िया, बाप पार्टी, बीएनपी मेंगल, नेशनल पार्टी और पीके मैप, इनको 1-1 सीट मिली। और कौमी असम्बली में इस वक्त भी 8 अरकान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आज़ाद हैसियत बरकरार रखी है और वो आज़ाद हैसियत में वहाँ बैठे हैं। तो ये कौमी असम्बली के अंदर जो पार्टी पोजीशन बन रही है, इसमें कुछ ऊंच नीच हो सकती है, अभी रद्दो बदल हुई, लेकिन हमारी तहकीक और जो हमारी रिसर्च है उसके मुताबिक ये नंबर गेम और ये पार्टी पोजीशन वहाँ पे बन रही है। आज अली अमीन गंडापुर साहब ने जब गुफ्तगू की अडियाला जेल के बाहर, तो अपनी गुफ्तगू के अंदर एक तो उन्होंने ये ऐलान किया जो कि इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया उनको कि इतवार के दिन पूरे मुल्क में एहतजाज किया जाए धांधली और ये इलेक्शन कमीशन का जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है इसके खिलाफ, और उन्होंने कहा कि इसको मैं खुद लीड करूंगा। जबकि इसके बाद उनकी भी शेर अफजल मरवत साहब जो हैं और उनके साथ दीगर अरकान, उन्होंने भी टॉक की, उन्होंने भी कहा कि पूरे मुल्क में एहतजाज होगा और शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो इस्लामाबाद रावलपिंडी को लीड करेंगे एहतजाज को। तो एक इंपॉर्टेंट बात जो अली अमीन गंडापुर साहब ने की वो ये फरमाते हैं कि बतौर वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत हम आपस में राब्ते में रहेंगे, लेकिन हम वोट चोरों के साथ मफाहमत नहीं करेंगे। तो यानी मफाहमत का दरवाज़ा बज़ाहिर पीटीआई की जानिब से भी बंद ही नज़र आ रहा है। तो अगर ये मफाहमत नहीं होगी तो जो हमारे चैलेंजेस हैं, जो आगे यानी एहतजाजी सियासत भी शुरू हो रही है, असद कैसर साहब ने आज ही कहा,
उन्होंने कहा कि, बल्कि वो मुतादिद बार पहले भी कह चुके हैं, आज फिर उन्होंने दोहराया अपना मौक़िफ़ कि हम एक तहरीक की प्लानिंग कर रहे हैं, मनसूबाबंदी जारी है और जो एग्रीव्ड पार्टीज़ हैं धांधली के हवाले से, उन सबको इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे और हम फिर एक तहरीक चलाएंगे इस हुकूमत के ख़िलाफ़। तो हुकूमत को बने हुए अभी 2 दिन हुए हैं, ये वज़ीर आज़म साहब ने हल्फ उठाया और दूसरे दिन तहरीक की यानी तैयारी भी हो रही है। तो ये हमें मुस्तकबिल का जो है वो पिक्चर दिखा रही है कि आगे नियर फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। आपका माशी इस्तेहकाम लाजिम मलजूम है, जुड़ा हुआ है सियासी इस्तेहकाम के साथ, और सियासी इस्तेहकाम के जो इम्कानात हैं वो हमें बड़े मादूम नज़र आ रहे हैं। अभी 1-2-4 दिन पहले एहतजाज हुआ, इतवार को फिर एहतजाज होगा और इतवार से पिछला जो दिन होगा यानी कि हफ्ते को सदर पाकिस्तान का इलेक्शन होगा। इधर प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन से एक दिन पहले पीटीआई की जानिब से एहतजाज किया गया और अब सदर मुमलिकत के इलेक्शन के एक दिन बाद पीटीआई की जानिब से एहतजाज किया जा रहा होगा। तो हुकूमत साजी का अमल जारी और सारी है, लेकिन पीटीआई का जो एहतजाजी सियासत है वो भी जारी सारी है। इमरान खान साहब को एक चीज़ का क्रेडिट देना पड़ेगा, जो मर्जी हुआ, जितना मर्जी प्रेशर आया, जितने मर्जी मुकदमात बने, जितनी मर्जी सज़ाएँ हुई, बल्कि आज भी उन्होंने कहा, पैगाम दिया अंदर से, अलीमा खान साहिबा की उनसे मुलाकात हुई, उनकी हमशीरा हैं, और शेर अफजल मरवत साहब, इसी तरह अली अमीन गंडापुर साहब। तो एक पैगाम उन सब की जानिब से बाहर आया, वो ये, इमरान खान साहब कहते हैं मुझे 7 साल जेल में बैठना पड़े मैं बैठूंगा, लेकिन मैं इनके साथ समझौता नहीं करूंगा। तो वो मतलब जिसको कहते हैं ना ऑल गन्स आउट वाली बात है कि मैं किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगा। ये क्या सियासत के अंदर ये इस रवैये का यानी फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। माजी करीब में देखा जाए तो इमरान खान साहब को इसके नुकसानात हुए। मसलन उन्होंने केपी असम्बली भी ख़त्म कर दी, पंजाब असम्बली भी ख़त्म कर दी थी, तो इससे बाद में उनको ये पता चला कि ये उनकी पनागाह थी बड़ी अच्छी। अगर हुकूमतें मौजूद होती, वसाइल मौजूद होते, हुकूमती मशीनरी मौजूद होती, तो उनका एहतजाज और उनकी जो हिकमत अमली है वो ज़्यादा मौसर हो सकती थी। उससे तो उनको नुकसान हुआ। अब जो वो फ्यूचर की पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो किस हद तक मौसर होगी या किस हद तक बेहतर होगी, इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। तो एक जो नए एहतजाज की तैयारी हो रही है और नई तहरीक की तैयारी हो रही है, तो इसमें पाकिस्तान के अंदर वैसे कोई भी चीज़ जो है ना वो सर्टन नहीं होती कि आप विद सर्टेनिटी कोई नहीं कह सकते कि यार ये ऐसा हो जाएगा। तो आजकल जो पॉलिटिकल सूरत है वो इंतहाई फ्लूइड है। आप अब तो घंटों की प्रेडिक्शन भी बड़ा मुश्किल काम हो गया है कि अगले 10 घंटे या 20 घंटे में क्या होगा। महीनों और सालों की बात तो छोड़ दें, 2 दिन की 3 दिन की प्रेडिक्शन बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि सूरत हाल वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। अगर कोई एक चीज़ हिलती है तो पूरी पिक्चर हिल जाती है। तो आपकी प्रेडिक्शन जो होती है वो पूरी पिक्चर को मद्देनजर रखते हुए होती है। तो आजकल प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन इस सब के बावजूद एक चीज़ जो सर्टन है वो ये है, मेरी राय में पाकिस्तान का जो सियासी इस्तेहकाम है उसके इम्कानात बड़े मादूम हैं, बड़े कम इम्कानात हैं कि कोई इनका जिसको कहते हैं कोई ऐसा पॉइंट हो जिसके ऊपर इत्तफाक हो या इकट्ठे हो जाएं या कोई बाइंडिंग फोर्स हो, वो भी बज़ाहिर कोई नज़र नहीं आ रही। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया आया आज, आपने वो पढ़ लिया होगा, देख भी लिया होगा। उसमें भी ये कहा गया कि 9 मई के जो कल्प्रिट्स हैं उन सब को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा, हर सूरत लाया जाएगा। तो इमरान खान साहब की एक पोजीशन है, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बात आई वो हमारे सामने आ गई, अगरचे वो गैर कानूनी बात नहीं है कि इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। जो मुलजिम होगा, जो मुजरिम होगा उसको सज़ा होगी, और जो नहीं होगा वो जो है आज़ाद हो जाएगा। और इसी तरह 9 मई के हवाले से एक और मुतालबा जो मेरे लिए बड़ा हैरान कुन है, पीटीआई की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि सानिया 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इसके ऊपर ईवान के अंदर भी बात हुई और अली अमीन गंडापुर साहब ने अपनी पहली तकरीर में भी बात की थी, उन्होंने आज भी बात की। और इसके ऊपर इनके जो असद कैसर साहब हैं उन्होंने भी इस पर बात की कि जुडिशल कमीशन इस पर बनना चाहिए और इसकी शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। और ईवान के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी जो अली अमीन गंडापुर साहब का मुतालबा था कि इस पर जुडिशल कमीशन बने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में, तो वो उसकी उन्होंने तायद की बिलावल भुट्टो साहब ने, लेकिन उन्होंने मशरूत तायद की। वो ये फरमाते हैं बिलावल भुट्टो साहब कि मैं इस शर्त पे इनकी हिमायत करता हूँ, इनके मुतालबे की, अली अमीन गंडापुर साहब के, कि अगर वो इसकी जो फाइंडिंग्स होंगी, जो इसके नताइज होंगे उसको तस्लीम करने की हामी भरें, यानी वो ये इकरार करें कि वो इसके जो भी रिजल्ट्स होंगे कबूल करेंगे, तो मैं बिल्कुल हामी हूँ इसका कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। तो आने वाला वक्त जो है पॉलिटिकली एक मुझे तो बड़ा टर्बुलेंस लग रहा है, टर्मोइल की सूरत हाल नज़र आ रही है, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि यहाँ इस्तेहकाम पैदा हो। इस्तेहकाम पैदा होगा तो माशी एक्टिविटी आगे बढ़ेगी, और माशी एक्टिविटी बढ़ेगी तो लोगों के मसाइल भी हल होंगे। आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।